अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आपको अगर कढ़ी बनाना मुश्किल लगता है तो ये रेसिपी मैं आपके लिए लाई हूँ। बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने कढ़ी बनाई है, बगैर मसाला भुने और बहुत कम ऑयल में। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये कढ़ी। देखिए कितनी खूबसूरत की लग रही है, कितनी अच्छी इसकी लुक आई है और झटपट के मैंने बनाकर रेडी कर ली है। और इसकी खुशबू जो है वो पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो दही ले लिया है और इसमें मैं ये सर्विंग स्पून लिया है, 8 से 9 सर्विंग स्पून इसमें बेसन भी शामिल कर दूँगी। चूँकि मेरा जो दही है वो ज़्यादा है तो मैं इसमें बेसन जो है वो उस हिसाब से ऐड करूँगी और इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। और अगर आपने अपना काम और भी शॉर्ट करना है तो आप इसको ग्राइंडर के जग में डाल के हल्का सा ग्राइंड कर लें, फ़ौरन मैश हो जाएगा। और ये देखें ये लिक्विड फॉर्म में आ गया है बिल्कुल, ये यानी कि फेंट चुका है दही। अब मैं देचकी लूँगी, ज़रा देचकी बड़ी लेनी है आपने और इसमें मैं अपना दही शामिल कर दूँगी और यही 2 बोल भर के मैं इसमें पानी के ऐड कर दूँगी। क्योंकि कढ़ी को पकना है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे, इसलिए पानी हम ज़रा अच्छा खासा ऐड करेंगे। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी कुछ चीज़ें। ये 1 टेबल स्पून भर के खुश्क धनिया और 1 टेबल स्पून भर के ही ज़ीरा मैंने लिया था, जिसको मैंने हल्का-सा दरदरा ग्राइंड कर लिया है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने नमक ऐड किया है। 1 टेबल स्पून मैंने सुरख मिर्च का ऐड किया है और 1 टीस्पून हल्दी ऐड की है। सारी चीज़ें मैं डायरेक्ट ऐसे ही डाल दूँगी और ये मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज़ ली थी जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है, ये ऐड कर दूँगी। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें मैंने काट के रखी थी, ये ऐड कर दूँगी और साथ में 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिनका मैंने छिलका रिमूव करके इनको काट लिया है। बहुत सिंपल तरीका है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह। और जब ये कढ़ी पक जाएगी तो आपको इसमें से कुछ भी इसमें नज़र नहीं आएगा, सब कुछ मैश होके गल के इसमें शामिल हो जाएगा। अब हम इसको पका लेते हैं। देखिए कढ़ी को पकते हुए ना तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी कढ़ी और मज़ीद 1 घंटा हमने इसको और पकाना है। देखिए काफ़ी हद तक पानी इसका खुश्क हो चुका है और ये गाढ़ी होने शुरू हो गई है। जब तक ये पकती है हम अपने पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। पकौड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 बड़े साइज़ के आलू लिए थे जिनको मैंने इस तरह से काट लिया और अच्छे से वॉश कर लिया है। कढ़ी मेरी ज़्यादा है तो पकोड़े भी मैं ज़्यादा ही बनाऊँगी। और 4 मैंने प्याज़ लिए थे जिनको मैंने लंबाई में काट लिया है। 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें हैं, 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया कूटा हुआ, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी। और इस तरह के 2 बोल भर के मैंने बेसन के लिए हैं वो ऐड करूँगी। और बर्तन छोटा है, मैं इसको ज़रा बड़े बर्तन में कन्वर्ट कर लूँगी और मिक्स करने के बाद दोबारा उसी बर्तन में डाल दूँगी। और आपने ये एहतियात करनी है कि पानी जो है इसमें बहुत कम ऐड करना है, क्योंकि जो प्याज़ होते हैं वो अपना पानी छोड़ते हैं और जो प्याज़ होते हैं वो पकौड़ों में बहुत अच्छा टेस्ट लाते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरह के कढ़ी पकौड़े। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है हमारे पकौड़ों का मीज़ा। बेसन मुझे थोड़ा कम लग रहा था, मैंने थोड़ा और ऐड कर दिया है और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसका अमेज़ा तैयार कर लूँगी। प्याज़ अपना पानी छोड़ते हैं इसलिए आपने अमेज़ा थोड़ा हार्ड बनाना है, क्योंकि हमने इसको आधे घंटे के लिए रखना है। और ये देखें मैंने अमेज़ा बना के बोल में कन्वर्ट कर लिया है। इसको हम ज़रा 15 मिनट के लिए रख लेते हैं और अपनी कढ़ी की तरफ आ जाते हैं। और ये देखिए हमारी कढ़ी कितनी खूबसूरत लग रही है, हर चीज़ इसमें मिक्स हो गई है और कढ़ी हमारी बनकर रेडी है। कढ़ी को हम उतार लेते हैं और अब हम बना लेते हैं अपने पकोड़े। ऑयल मैंने गरम कर लिया है, मैं अब इसमें पकोड़े डाल रही हूँ। मैं ज़रा नॉर्मल साइज़ के बना रही हूँ, ना बड़े ना छोटे। आप पकोड़े बनाने के लिए चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं और हाथों का भी। मैं हाथों से भी बना लेती हूँ और चम्मच से भी। आपको जिस तरह ईज़ी लगता है आप बना लें। हाथों से ये होता है कि ज़रा एक जैसे बन जाते हैं। और 2 मिनट तक आपने पकोड़ों को नहीं छेड़ना। 2 मिनट के बाद हम इसको उलट-पलट कर अच्छा-सा गोल्डन ब्राउन कलर दे लेंगे, जैसा कि पकोड़ों का होता है। बहुत क्रिस्पी, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के पकोड़े बनेंगे। आप ऐसे भी खा लेंगे तो बहुत टेस्टफुल लगेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत हमारे पकोड़ों को जो है वो कलर आ रहा है। हम थोड़ा-सा और कलर देंगे इसको और फिर हम इसको निकाल लेंगे। देखिए व्यूअर्स इस तरह का कलर हमें पकोड़ों का चाहिए। और एक और बहुत ही अहम बात,
आपने घी में से पकोड़े निकाल के फ़ौरन ही इसको कढ़ी में नहीं डालना है, वरना टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि आपके जो पकोड़े हैं वो टूट जाएंगे। पकोड़े जब थोड़े से ठंडे हो जाएंगे, रूम टेम्परेचर पर आ जाएंगे, तो फिर आपने इसको कढ़ी में शामिल करना है। कढ़ी क्योंकि गर्म होगी तो पकोड़े थोड़े से ठंडे होने चाहिए। इसी तरह मैं देखिए सारे पकोड़े बनाकर है जो वो रेडी कर लूँगी, और इसके बाद हम तैयार करेंगे कढ़ी का तड़का। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं हमारे पकोड़े। तड़का तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है, और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल के शामिल किए हैं। प्याज़ों को मैं ब्राउन कर लूँगी। जब ये ब्राउन होने शुरू हो जाएंगे तो इसमें मैं 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दूँगी, और लंबाई में कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। अगर आपके पास रेड गोल मिर्चें हैं तो आप वो डालिए, मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं सब्ज़ मिर्चों का ही यूज़ करूँगी। उससे भी कढ़ी की कढ़ी जो है वो बहुत अच्छी मज़े की और टेस्टी बनती है। ये देखें प्याज जो है हमारा कितना अच्छे से फ्राई हो रहा है। जब ये गोल्डन की तरफ चला जाएगा तो हम इसमें ज़ीरा और सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे। पहले नहीं ऐड करेंगे, ज़ीरा जो है वो ज़्यादा रोस्ट हो जाएगा और वो ब्लैक की तरफ चला जाएगा। देखिए अब हम इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा और साथ में सब्ज़ मिर्चें। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे 1 मिनट के लिए, और हम इसको कढ़ी में डाल देंगे। और ये देखिए हमारे पकोड़े भी जो तो रेडी हो चुके थे, वो रूम टेम्परेचर पर आ चुके हैं। इसको भी हम कढ़ी में शामिल कर देते हैं और साथ में तड़का भी शामिल कर देते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। ये देखिए अब हम इसके ऊपर डाल देंगे तड़का, और ये है हमारे कढ़ी पकोड़े बनकर रेडी। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।